हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल स्टडी विद शेरी। तो आज हम करेंगे सॉलिड मैकेनिक्स का एक टॉपिक जो है हमारा इलास्टिसिटी एंड इलास्टिक लिमिट। लास्ट वीडियो में हमने स्ट्रेन तक, टाइप्स ऑफ स्ट्रेन हमने कवर कर लिया था। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं इलास्टिसिटी एंड इलास्टिक लिमिट। इलास्टिसिटी क्या होता है? एक मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है कि जब किसी मटेरियल को हम स्ट्रेच कर रहे हैं या कंप्रेस कर रहे हैं, मटेरियल की वो प्रॉपर्टी, द एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल टू रिगेन इट्स पोजीशन या इट्स नॉर्मल शेप, यानी जब किसी मटेरियल पर हम फोर्स या लोड लगा रहे हैं, स्ट्रेच कर रहे हैं या उसको कंप्रेस कर रहे हैं, लेकिन जब हम फोर्स हटा रहे हैं, वी आर रिमूविंग द फोर्स, then it's gaining the normal shape, it's regaining the normal shape। यानी जब हमने फोर्स लगाया तो अगर कंप्रेसिव फोर्स हमने इस किसी ऑब्जेक्ट पर लगाई, यानी ये मेरा ऑब्जेक्ट है, ये मेरा मटेरियल है, इसको मैंने कंप्रेस किया, तो इसकी क्या हुआ, इसकी शेप या इसकी लेंथ हमारी कम हो गई, छोटी हो गई। लेकिन जब मैंने शेप वो फोर्स हटाया, लोड हटाया, तो क्या हुआ, इसकी शेप वापस से नॉर्मल शेप में आ गई, नॉर्मल लेंथ हो गई इसकी। तो ये हो गई इसकी इलास्टिसिटी। तो इसको देखते हैं, इलास्टिसिटी द एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल टू रिज्यूम इट्स नॉर्मल शेप after being stretched and compressed। यानी जब हमने इस पर स्ट्रेच किया, इसको खींचा, इसको सपोज कि मेरे पास एक स्प्रिंग है। स्प्रिंग तो आई थिंक सबने देखी होगी। जब वो जो पेन होता है हमारा, स्प्रिंग वाला जो पेन होता है, जिसकी जो नॉब होती है वो अंदर चली जाती है, फिर उसको ऊपर से प्रेस करने पे, ऊपर से कंप्रेस करने पे नॉब जो होती है बाहर आ जाती है। तो वो उसमें जो स्प्रिंग होती है, सपोज कि मेरे पास ये स्प्रिंग है, इसको मैंने स्ट्रेच किया, इसकी लेंथ बढ़ गई, फिर इसको छोड़ा तो वापस से, यानी कि अगर मेरे पास ये एक स्प्रिंग है, ठीक है, अब मैंने इसको इधर से पकड़ा और स्ट्रेच कर दिया, तो इसकी लेंथ क्या होगी, बढ़ जाएगी। सपोज कि इसकी लेंथ थी हमारी 10 mm, तो अब क्या हो गई, ये 12 mm हो गई। लेकिन जब मैंने इसको फोर्स हटाया, मेरा जो हमारा टेंसाइल फोर्स इस पे मैंने लगाया था, वो उसको छोड़ दिया, तो ये क्या होगा, वापस से इसी शेप में आ जाएगी। आपने देखा है, जब उस पेन को हम ऊपर से कंप्रेस करते हैं, कंप्रेसिव फोर्स उसमें लगाते हैं, जब उसको प्रेस करते हैं तो नोक बाहर आ जाती है, ऊपर उसमें लॉक होता है जिससे वो रुक जाती है। लेकिन अगर वो लॉक ना हो तो क्या होगा, वापस से हमारी जो नॉब है उसको छोड़ते ही अंदर चली जाएगी। आपने देखा है, जब हम दोबारा से उसको प्रेस करते हैं तो वो लॉक हटता है, तो दोबारा हमारी जो स्प्रिंग होती है वो अपनी पोजीशन लेती है, और जो नॉब होती है हमारी वो अंदर चली जाती है। तो ये क्या है, उस स्प्रिंग की इलास्टिसिटी है। इसी तरह ये इलास्टिसिटी है, यानी अगर मेरे पास एक स्प्रिंग है, इसको अगर मैंने सपोज कि मैंने इस पे 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, यहां मैंने इस पे 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो इसकी जो लेंथ है वो 2 mm बढ़ गई। फिर मैंने इसको क्या किया, 10 न्यूटन ना करके मैंने इसको 15 न्यूटन कर दिया, तो यहां पर क्या हुआ, इसकी लेंथ और बढ़ गई, ठीक है। अब मान लिया इसकी लेंथ 13 mm हो गई। लेकिन जब मैं इस पे बार बार और फोर्स लगाता रहूंगा, बढ़ाता रहूंगा, तो इसकी एक ऐसी लिमिट आ जाएगी कि जहां पर ये खिंच जाएगी। ये इलास्टिसिटी जो इसकी प्रॉपर्टी है, जो इसकी इलास्टिक एबिलिटी है, या इसकी जो एबिलिटी है अपनी शेप रिज्यूम करने की, वो खत्म हो जाएगी। क्या होगा कि ये दोबारा से अपनी ओरिजिनल शेप नहीं लेगी, और ये प्लास्टिसिटी में चेंज हो जाएगी, ये प्लास्टिक बन जाएगी। यानी वो प्लास्टिक नहीं, ये वाली प्लास्टिक नहीं, जो इसकी प्रॉपर्टी होती है प्लास्टिसिटी, उसमें चेंज हो जाएगी।
तो इसमें क्या है, जब हम इसको देख लेते हैं प्लास्टिक लिमिट, इलास्टिक लिमिट क्या होती है, द मैक्सिमम वैल्यू at which the elasticity change into plasticity। वो वैल्यू, वो मैक्सिमम वैल्यू कि अगर मेरे पास ये स्प्रिंग है, मैंने इसको 10 न्यूटन फोर्स लगाया तो इसकी जो लेंथ है वो 2 mm बढ़ गई, फिर मैंने इसको 15 न्यूटन फोर्स से लगाया, 15 न्यूटन फोर्स इस पे लगाई तो क्या हुआ, इसकी जो लेंथ है वो मेरी 13 mm हो गई। लेकिन अगर मैं इसकी लिमिट से ज्यादा, हर मटेरियल की एक स्ट्रेंथ होती है, उसकी लिमिट होती है कि वो कब तक स्ट्रेच हो सकता है या कब तक कंप्रेस हो सकता है। तो अगर मैंने इसको ज्यादा, इसकी लिमिट से ज्यादा, जो हमारी इलास्टिक लिमिट है, जो मैक्सिमम वैल्यू है, उस वैल्यू से ज्यादा इसको अगर मैंने स्ट्रेच कर दिया तो ये इलास्टिसिटी, इसकी प्रॉपर्टी खत्म हो गई। अब ये किस में चेंज हो गई, प्लास्टिसिटी में। यानी अब क्या होगा, अगर मैं इसको जो मैंने फोर्स लगाया था वो हटाता हूं तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये अपनी वापस अपनी ओरिजिनल शेप रेज्यूम नहीं करेगा। तो वो होती है हमारी इलास्टिक लिमिट। समझ आया? इलास्टिक लिमिट होती है हमारी कि जब हमारी इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी खत्म हो जाए, उस हमारी वो मैक्सिमम वैल्यू, जब फोर्स की या हमारे लोड की वो मैक्सिमम वैल्यू कि जब इलास्टिक प्रॉपर्टी तो खत्म हो जाए और प्लास्टिक प्रॉपर्टी हमारी बदल जाए, यानी इलास्टिसिटी जो है हमारी प्लास्टिसिटी में चेंज हो जाए। अब हमारा जो मटेरियल है वो अपनी शेप दोबारा से रिगेन नहीं करेगा, रिज्यूम नहीं होगी। तो वहां पर हमारी जो लिमिट है, जो हमारी लास्ट लिमिट है, उसको हम बोलेंगे उसकी इलास्टिक लिमिट। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।